नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। आंध्र प्रदेश के वारंगल में कोरोना मरीज को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान करने पर अभिनेता सोनू सूद की फोटो को दूध से नहलाया गया। वायरस अभी हमारे बीच, म्यूटेशन की आशंका बरकरार, सावधानी बढ़ानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही यह बात। 18 घंटे की तलाश के बाद मणिपुर में कार से बरामद हुए 21 करोड़ रुपए के सोने के बिस्किट। मेहुल चौकसी को जेल भेजने का दिया गया आदेश, भारत के लिए जागी उम्मीदें। ग्वालियर में महज 5,000 के लिए दोस्तों ने की दोस्त की हत्या, 3 गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्राकृतिक चिकित्सा से मधुमेह और थायराइड का उपचार संभव। बेंगलुरु में सजोत जैन महिला महासंघ कर्नाटक शाखा बेंगलुरु के 5 दिवसीय योग शिविर का गुरुवार को दीप प्रज्वलन से शुभारंभ हुआ। जमात-ए-इस्लामी इंडिया तेलंगाना के अध्यक्ष मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने राज्य में मस्जिदों को तत्काल खोलने की मांग की है। मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की सिफारिशों के आधार पर शुरू में सुबह के 4 घंटे 6 से 10 बजे के लिए हल्का लॉकडाउन लगाया। जैसे जैसे कोरोना के मामलों की संख्या घटती गई, वैसे वैसे लॉकडाउन भी। इसके चलते लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया गया है और ये समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया। ऐसा करते हुए इन घंटों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि आचार संहिता का पालन करते हुए मस्जिदों को तत्काल प्रभाव से पूर्ण रूप से खोला जाए। वारंगल ग्रामीण जिले के मंगलवारी पाट निवासी नागेश्वर राव पिछले कुछ दिनों से कोरोना से पीड़ित थे। उन्होंने विधानसभा सदस्य पाड़ी सुदर्शन रेड्डी की मदद से इलाज कराया, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। उनके बेटे कल्याण ने सोनू सूद को ट्वीट कर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के जरिए मदद मांगी, जिस पर अभिनेता ने 39,000 रुपए का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज दिया। नागेश्वर राव के परिवार के सदस्यों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए सोनू सूद का आभार व्यक्त किया और उनकी छवि को दूध से स्नान कराया। तेलंगाना और एपी के 2 तेलुगु राज्यों में लगभग किसी भी स्थान पर राजनेता और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व चित्रों को स्नान कराने की प्रथा और दूध में चित्र पिछले कई सालों से चला आ रहा है। इस प्रथा को खुशी के संकेत के रूप में व्याख्या की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस अब भी है और हमारे बीच अभी इसके म्यूटेशन की आशंका बनी हुई है। इसके लिए हमें हर सावधानी से तैयारी और ज्यादा बढ़ानी होगी। इसी लक्ष्य के साथ आज 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने 1 लाख से अधिक कोविड वॉरियर्स के विशेष रूप से तैयार एक क्रैश कोर्स कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 21 जून से और बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। सरकार हर देशवासी को मुफ्त टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध है और हमें हर तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। पीएम ने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव में कोरोना वायरस का बार बार बदलता स्वरूप हमारे सामने किस तरह की चुनौती ला सकता है। यह वायरस हमारे बीच अब भी है और इसके म्यूटेट होने की आशंका है। इसलिए हर इलाज और हर संभावना के साथ हमें अपनी तैयारी को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इस महामारी ने दुनिया के हर देश, संस्था, समाज, परिवार, इंसान के सामर्थ्य को, उसकी सीमा को बार बार परखा है। इस महामारी ने हमें अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए सतर्क भी किया है। मणिपुर में राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने एक बड़े अभियान में मणिपुर के इंफाल से 43 किलोग्राम से अधिक सोने के बिस्कुट की कीमत 21 करोड़ रुपए से अधिक जब्त की। मिली जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने मंगलवार को शहर में एक कार को रोका। कार में 2 लोग सफर कर रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि कार में सोने के बिस्किट खास तौर पर बनाए जगहों पर छिपाए गए थे। अधिकारियों को सभी 260 विदेशी निर्मित सोने के बिस्कुटों को कार से बाहर निकालने में लगभग 18 घंटे का समय लगा। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों पर गरमाई राजनीति के बीच गहलोत सरकार ने एक और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जीएस संधू को नियुक्ति दे दी है। सेवानिवृत्ति आईएएस जीएस संधू को स्वायत्त शासन, नगरीय विकास विभाग और आवासन मंडल का सलाहकार नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति ऐसे समय में की गई जब राजस्थान की राजनीति में राजनीतिक और अन्य नियुक्तियों समेत मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर घमासान मचा हुआ है। राज्य सरकार ने इनके आदेश जारी कर दिए हैं। इससे प्रदेश में नियुक्तियों का विवाद और गहराने के आसार हैं। संधू की नियुक्ति के आदेशों में लिखा गया है कि वे पगार के नाम पर राज्य सरकार से मात्र 1 रुपया लेंगे, लेकिन उन्हें अन्य सभी सुविधाएं मुख्य सचिव स्तर की मिलेंगी। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
गुरुवार को डोमिनिका की कोर्ट ने चौकसी को सरकारी जेल भेजने का आदेश दिया है। हालांकि अभी वह हॉस्पिटल में ही रहेगा। चौकसी के वकील ने कहा कि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है और हालात बेहतर होने पर ही उसे जेल में भेजा जाएगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। राजस्थान प्रदेश के बहुचर्चित रकबर खान मॉब लीचिंग मामले में पुलिस ने 3 साल बाद हिंदूवादी नेता नवल किशोर शर्मा को गिरफ्तार किया। इस मामले में 4 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर चुकी है। नवल किशोर शर्मा गोरक्षा दल और हिंदूवादी संगठनों का प्रमुख सदस्य है। रकबर खान के इस मामले में पूर्व में परमजीत सिंह, नरेश, धर्मेंद्र यादव और विजय मूर्तिकार को गिरफ्तार किया जा चुका है। ग्वालियर में महज 5,000 रुपए की उधारी न चुकाने पर युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने गौरव सोनी हत्याकांड में ये सनसनी खुलासा किया। जनकगंज पुलिस ने जांच के बाद तीनों आरोपियों को दबोच लिया है। ग्वालियर के नवग्रह कॉलोनी में रहने वाले गौरव सोनी की बुधवार सुबह झाड़ियों में लाश मिली थी। मृतक के शरीर पर लगे चोटों को देखने के बाद ये साफ था कि गौरव की हत्या हुई है। गौरव के मोबाइल नंबर की डिटेल और रहवासियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि मौत से पहले गौरव आखिरी बार विशाल जाटव के साथ नजर आया था। खबर लगते ही पुलिस ने विशाल को दबोच लिया। विशाल के बयानों के आधार पर 2 अन्य आरोपी भी पुलिस गिरफ्त में आ गए हैं। पति और पत्नी का रिश्ता महज विश्वास पर टिका होता है, लेकिन इस रिश्ते में शक हो जाए तो रिश्ते चलना मुश्किल हो जाता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पति पत्नी के बीच शक होने पर कुछ अजीबोगरीब मामला सामने आया। प्रोफेसर पत्नी पर शक था तो उसने एक महिला के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बना ली। फर्जी फेसबुक आईडी के जरिए प्रोफेसर पति ने अपनी प्रोफेसर पत्नी की सहेलियों से दोस्ती कर ली। धीरे धीरे शक ज्यादा बढ़ गया तो प्रोफेसर ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट और घरेलू हिंसा शुरू कर दी। प्रोफेसर पति के जुल्म के खिलाफ प्रोफेसर पत्नी ने आगरा के महिला थाने में केस दर्ज करवा दिया था। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण शहरों से गांव की तरफ बहुत तेजी से फैला। राजस्थान में कुल कोरोना केसों में से 40% गांव में थे। ग्रामीण इलाकों में मौतें भी ज्यादा हुई। चिकित्सा व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कोरोना के मामलों में केसों को चयनित करना, खासकर ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि वहां लोग अपनी बीमारी बताने से डरते थे। उन्हें इस बात का डर था कि अगर उन्हें कोरोना के लक्षण मिले तो उन्हें शहर ले जाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा और परिवार से नहीं मिलने देंगे। इस मानसिकता के कारण ग्रामीण इलाकों में कोरोना की अंडर रिपोर्टिंग हुई, जिसकी वजह से महामारी के और फैलने की आशंका बनी रही। लेकिन 22 साल के विप्र गोयल ने जब देखा कि महामारी इतने खतरनाक तरीके से फैल रही है तो उन्होंने कुछ करने की अपने मन में ठान ली। विप्र ने एक ऐसे ऐप का आविष्कार किया जिससे कुछ हद तक इस महामारी पर काबू पाया जा सकता है। कोरोना कवच साथ ही एक ऐसा मोबाइल ऐप है कि इसके जरिए कोविड की पहचान हो सकती है, लेकिन ये काम केवल कोरोना की पहचान करने तक सीमित नहीं रहे। विप्र ने कोरोना कवच साथ की टीमें बनाई जिन्होंने घर घर जाकर लोगों का सर्वे किया। ये जांच किया कि कितने लोगों को कोरोना के लक्षण हैं और फिर उन तक दवाएं पहुंचाई गई। अगर इलाज के बावजूद लोग स्वस्थ नहीं हुए तो वॉलंटियर्स ने ऐप से लोगों को चिन्हित करके RT-PCR टेस्ट भी करवाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार किए हैं।
कोरोना टीकाकरण अभियान हो या कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में सरकार की कथित नाकामी, जरूरी दवाओं की कालाबाजारी या फिर ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफे का मामला। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार को हर मुद्दे पर आड़े हाथ लिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें के मसले पर राहुल ने शुक्रवार को ट्वीट करके सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार के विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम न बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। किसान आंदोलन एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। किसान आंदोलन में शामिल लोगों ने एक शख्स को जिंदा जला दिया। मृतक की पहचान हरियाणा के बहादुरगढ़ के कसार गांव के रहने वाले मुकेश के रूप में हुई है। आरोप है कि मुकेश ने किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों के साथ आंदोलन स्थल पर ही शराब पी थी। इसके बाद मुकेश और उन लोगों में कुछ कहासुनी हो गई, फिर इस घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि किसान आंदोलन में गए मुकेश के ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा दी गई, जिसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से झुलसे मुकेश की कुछ घंटों बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। गौरतलब है कि आरोपियों ने मुकेश की हत्या के बाद उसे शहीद बताने की कोशिश की। दरअसल प्रदर्शनकारी ये जताना चाहते थे कि केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में मुकेश ने खुद को आग लगाई, जबकि सच्चाई ये है कि प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित मुकेश को आग के हवाले किया। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर, एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया अपने काम के साथ साथ शानदार फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था कि हिमेश रेशमिया फिट हुआ करते थे। इंडस्ट्री में मशहूर होने से पहले उनकी फिटनेस उतनी अच्छी नहीं थी जितनी की अब है। हिमेश रेशमिया की एक थ्रोबैक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो सिंगर अलका याग्निक संग नजर आ रहे हैं। इस फोटो में हिमेश चेक शर्ट और फॉर्मल पैंट में नजर आ रहे हैं, वहीं अलका याग्निक सूट पहने नजर आ रही हैं। फोटो में दोनों का लुक काफी साधारण सा नजर आ रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आंध्र प्रदेश के वारंगल में कोरोना मरीज को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान करने पर अभिनेता सोनू सूद की फोटो को दूध से नहलाया गया। वायरस अभी हमारे बीच, म्यूटेशन की आशंका बरकरार, सावधानी बढ़ानी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही यह बात। 18 घंटे की तलाश के बाद मणिपुर में कार से बरामद हुए 21 करोड़ रुपए के सोने के बिस्किट। मेहुल चौकसी को जेल भेजने का दिया गया आदेश, भारत के लिए जागी उम्मीदें। ग्वालियर में महज 5000 के लिए दोस्तों ने की दोस्त की हत्या, 3 गिरफ्तार। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।